आप सभी को जय मसीह जी। मेरा नाम राहुल है, मैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर का रहने वाला हूँ। मुझे 2 साल से दुष्ट आत्मा का अटैक था और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कैसे दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया। तो मुझे 2 साल दुष्ट आत्मा का अटैक था, जिसके कारण मेरे शरीर में भारीपन रहता था और मैं किसी से साथ बातचीत भी नहीं करता था। घर वालों की बातों को भी मैं इग्नोर करता था। मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। घर से मैंने कहीं फिर भागने की कोशिश की है। मेरे पूरे शरीर में जकड़न रहती थी और मेरा किसी के साथ भी बातचीत करने का मन नहीं करता था। मेरा काम करने का, किसी चीज़ में काम करने का मन नहीं करता था। जब मैं रात को सोता था तो जब मुझे सपने में मरे फटे लोग दिखाई देते थे, जब मुझे रात के समय मुझे बहुत डर लगता था और जिसके कारण से मुझे रात को नींद भी नहीं, अच्छी सी नींद भी नहीं आ पाती थी। मेरे पूरे शरीर पे बहुत वो पड़ते थे और जिसके कारण से मेरे पूरे शरीर में भारीपन रहता था और रात को मेरे मन में ऐसे ऐसे गंदे बहुत गलत गलत विचार आते थे और संसार में ऐसा लगता था मुझे रात के समय कि कोई मुझसे प्रेम भी नहीं करता परिवार में और कोई संसार में कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। मेरे शरीर में, मेरे पूरे मन में ऐसे ऐसे विचार आते थे कि तू मर जा, कि इस दुनिया में है ही नहीं कुछ, संसार में कुछ है ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता था कि परिवार में मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं किसी काम का नहीं हूँ। मुझे दुष्ट आत्मा शैतान ऐसे ऐसे करता था, मेरे मन में गंदे गंदे विचार डालता था कि तू मर जा, तू ऐसे हो जाएगा, कि संसार में कोई तुझसे प्रेम नहीं करेगा। 3 बार सुसाइड किया, मरने के लिए मैंने 3 बार सुसाइड किया। मैंने चुन्नी लेके और फांसी लेने की कोशिश किया 3 बार। मैंने 3 रात को मुझे दुष्ट आत्मा का बहुत अटैक होता था। मैंने 3 बार पंखे पे मरने की कोशिश की, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया है। घर पे बहुत लड़ाई झगड़ा करता था और जिसकी वजह से घर वाले भी मेरे से बहुत परेशान थे कि घर वाले मुझसे कहते थे तू मर जा, तो किसी काम का नहीं है। तो घर वाले मुझे कहते थे, तो मैं घर से भी मैं कई बार भागने की मैंने कोशिश की है। मेरे ताऊ जी ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, तो मेरे ताऊ जी मुझे KMM चर्च, चिंगेरा चर्च में लेके मुझे आए। 2023 में मेरे ताऊ जी मेरे को 31 दिसंबर को लेके आए थे। 31 दिसंबर को लेके आए थे तो मुझे यहाँ पे मेरे मन में फीलिंग हुई थी कि सच्चा परमेश्वर यही है। यहाँ पे मैंने यूथ बच्चे देखे, जवान बच्चों के लिए यहाँ पे प्रेयर होती है। जब यहाँ पे मैंने देखा कि जैसे यूथ बच्चे, लड़के लड़कियाँ यहाँ पे प्रभु की सेवा कर रहे थे, तो मुझे भी लगा कि मैं भी यहाँ प्रभु के भवन में सेवा करूँ। मैंने जब गवाहियों को सुना कि कैसे लड़के लड़के जवान बच्चे कैसे पाप से आज़ाद होते हैं, कैसे बीमारियों से, दुष्ट आत्मा शैतानों से छुटकारा मिलता है, मेरे अंदर बहुत बड़ा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह भी मुझे इस प्रॉब्लम से आज़ाद करे। जब मैं लगातार संगति में आता रहा तो मैंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, तो मुझे प्रभु यीशु मसीह के वचन से बहुत प्यार हो गया। तो जब मैं जैसे प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनता था, प्रभु मुझसे वचन के द्वारा मुझसे बात करता था। पहले मेरे अंदर बहुत फीलिंग आती थी कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना तो मेरे अंदर ऐसा लगा कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पे जान दे दिया, मेरे लिए लहू बहा दिया क्रूस पे। मैंने फिर यही ठाना था कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे बहुत प्रेम करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चलूंगा। जब मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता था तो प्रभु यीशु मसीह से मैं कहता था कि प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ़ कर दे, जो भी मैंने पाप किया, अनजाने में जो भी मैंने पाप किया, प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे यीशु मसीह ने मेरे अपने लिए क्रूस पे लहू बहा दिया, वो मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए। तो प्रभु यीशु मसीह से मैंने, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं जन्म से पापी हूँ, प्रभु मुझ पर दया कर, मैंने अनजाने में बहुत पाप किया, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मेरे जीवन पे दया कर, प्रभु मुझे दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर, प्रभु मुझे आज़ाद कर। मैं बार बार प्रभु से कहता था, प्रभु मुझे छुटकारा कर, प्रभु मुझे छुटकारा कर, प्रभु मुझे पूरी रीति से आज़ाद कर। तो मैं बार बार प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने मुझे एक दिन पूरी रात में रो के प्रभु से प्रार्थना करता था। एक दिन प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने मुझे छुआ। जब मैं प्रभु के भवन में आया तो मुझे विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह आज मुझे छुटकारे के साथ, मेरे अंदर महसूस होता था कि आज तेरा छुटकारे का दिन है। तो आज मैं पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के भवन से वचन के अनुसार आज मैं आज़ाद होके आऊँगा, चंगाई पा के आऊँगा। तो जब आत्मिक मम्मा ने मेरे लिए प्रेयर की मेरे सिर पे, तो मेरे शरीर से, मेरे अंदर से ऐसे दुष्ट आत्मा निकल के चली गई। क्यों पकड़े से? हाँ? क्यों पकड़े से? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आ गए यहाँ पे, आ गए यहाँ पे, आ गए यहाँ पे। तू चले, चले, चले। In the name of Jesus,
तेरी सामर्थ को तोड़ती हूँ। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. इसके सोल, स्पिरिट, बॉडी को मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ तेरी पावर से। इसके माइंड को इसी समय पवित्र आत्मा के हाथों में देती हूँ। छोड़ इसे हमेशा के लिए और कभी वापस ना आना। ये यीशु के नाम से उसके नाम की बड़ाई करेगा, उसकी महिमा का कारण बनेगा। इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री फ्री फ्री। ब्लेस कर प्रभु, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। तारीफ करो जोर से। प्रभु ने इस बच्चे को आजाद किया, शवान को। थैंक यू लॉर्ड। मेरा हृदय सचमुच कई बार मरने की कोशिश करी, फांसी थे मैंने कई फेरी, पर मैं मर नहीं सका। मैंने कई बार रात को 10-10 बार रोज मैं परेशान होता था कमरे में परेशान, पर मैं मरने की कोशिश करी। मैंने 10 बार फांसी लड़ने की कोशिश करी मम्मा के साथ है और बता रही है सच में बहुत बारी इस बच्चे ने मरने की कोशिश करी। क्यों कोशिश करी? आपको ऐसा लगता था कोई प्यार नहीं कोई करता, प्यार कोई नहीं करता, कोई मुझे घर में कोई प्रेम भी नहीं करता था, कोई भी नहीं मम्मा। मैंने मरने की कोशिश करी, पर मैं वैसे तो उसके बाद मेरे मन में फीलिंग हुआ कि आज मैं पूरी तरह से आज़ाद हो चुका हूँ। तो मैंने अपने आप को चेक किया, तो प्रभु मैंने अपने आप को चेक किया कि मैं आज पूरी तरह से आज़ाद हो चुका हूँ। मैं 2 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आज़ाद हो चुका हूँ और मेरे पूरे शरीर पे कोई जकड़न नहीं है। अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। अब मैं मेरे परिवार वाले भी मुझे हराना है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब परिवार में मुझसे सब प्रेम करते हैं। जब भी मैं अंदर बाहर कहीं भी जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, महसूस होता है कि सब मुझे प्यार करते हैं। अब मेरे शरीर में कोई भारीपन नहीं रहता है। अब मेरा पढ़ाई में भी मन लगता है। अब मुझे कोई गुस्सा नहीं आता। अब मुझे ऐसे मुझे लोग भी कहते हैं, मेरे परिवार, अब तू आनंदित रहता है 24 घंटे। अब मेरा कोई मरने का मन नहीं करता। अब मुझे को बिल्कुल भी गंदे गंदे विचार भी नहीं आते। अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। अब मुझे 3 हफ्ते हो चुके हैं। अब मैं बिल्कुल अच्छे से सोता हूँ। अब मुझे ना मरे फटे लोग दिखाई देते हैं। अब मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। मेरा पूरा छुटकारा हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी आत्मिक मम्मा का भी धन्यवाद करता हूँ। आत्मिक मम्मा की इनकी प्रार्थना के द्वारा आज मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। मैं आत्मिक मम्मा का भी धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय मसीह।